एविडेंस है, रिपोर्ट्स आपके सामने है, डाटाज आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, जो लोगों को 50% हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हाइपरटेंशन, 50% आउट ऑफ 100। और जो लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर 54% स्ट्रोक आते हैं, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो जाना, आम भाषा में कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई, राइट, एकदम से आप लोगों को अटैक आ जाता है, तो 54% ग्लोबली कंट्रीब्यूट करता है। 20% जो लोगों की एंड स्टेज रहती है किडनी की, जहां पर किडनी को सही नहीं किया जा सकता, उसके पीछे भी हाइपरटेंशन कंट्रीब्यूट करता है। हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ही जाना माना भारत का न्यूज़पेपर है, जहां पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया कि 8 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जो हाई बीपी का शिकार हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, बीपी की एक ऐसी समस्या है, अगर मैं बाकी प्रॉब्लम्स की बात करूं, बाकी बीमारियों की बात करूं, तो उसमें सिम्टम्स दिखना पहले स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी होने वाली है, तो उसके सिम्टम्स आपको पहले आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट बीपी का पता नहीं चलता। बीपी के सिम्टम्स बहुत लेट से आते हैं, इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने बीपी को चेक करवाते रहना चाहिए, चाहे हमें बीपी की समस्या है चाहे नहीं है। ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि हमें प्रिवेंटिव अप्रोच लेकर चलना है। बट फिर भी अगर आपके शरीर में ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण आता है, जैसे कि सर में लगातार दर्द महसूस हो रहा है, शरीर में अजीब सी थकावट, कमजोरी महसूस हो रही है, थका थका महसूस हो रहा है, सीने में लगातार जलन है, सीने में लगातार हैवीनेस या फिर दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर बार बार एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों को हाई बीपी की समस्या है। अब देखिए, ऐसे में पेशेंट ने क्या करना है कि लगातार कंसल्ट करवाना है। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, आपके पास इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, कि आप अपना घर बैठे बैठे भी बीपी चेक कर सकते हैं, राइट। या फिर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे चले जाएं, किसी लैब में चले जाएं और अपना बीपी मॉनिटर चेक करवाते रहे। अब मैं क्यों आपको इतना प्रेशर कर रही हूँ, क्यों इतना फोर्स कर रही हूँ कि अपना बीपी बार बार चेक करते रहे, हफ्ते में कम से कम एक बार। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने वीडियो प्ले करने जा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छा खासा व्यक्ति तैयार होकर अपने काम पे जा रहा है, अचानक से नीचे गिर जाता है। अचानक से नीचे गिर जाता है, बहुत से लोगों को अस्पताल जाने तक का समय नहीं मिल पाता है, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आपने ऐसे बहुत से न्यूज पेपर में बहुत सी ऐसी न्यूज को पढ़ा होगा कि अचानक से डेथ हो गई किसी की ऑफिस जाते जाते, या फिर आपने बहुत सी ऐसी हमारी वीडियोस वायरल होती है कि डांस करते करते स्टेज पर किसी को अटैक आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। इंसान का पता ही नहीं चलता कि कब उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एक अच्छा आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सी स्टोरीज को सुना होगा, कहानियां सुनी होंगी अपने आसपास, कि आज अच्छा खासा एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है, सुबह आपको पड़ोस में पता चलता है अचानक से, अरे उनको तो साइलेंट अटैक आया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमारे आसपास होते रहते हैं, राइट। तो ऐसे में हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना बीपी चेक करते रहना है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, जो हमारी नॉर्मल रेंज रहती है बीपी की, वो 120/80 रहती है, यानी कि 120/80 रहती है। इट मीन्स कि आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, एज सच घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर आपका बीपी 140/90 आता है, यानी कि 140/90 आता है, तो यहाँ पर आपके शरीर में बीपी का खतरा बन चुका है। और मैक्सिमम लोग यहीं पर लापरवाही करते हैं, उनको लगता है स्टार्टिंग है 140 ही तो है, ठीक हो जाएगा, ऐसा हम लोग
एटीट्यूड रखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका 140 से 180 तक कब पहुंच जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस लेकर चलना है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि स्मोकिंग करने से, अगर आप लोग लगातार स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर आप लोग मोटापे का शिकार है। आपको पता है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या नमक ज्यादा खाते हैं, या आपके घर में किसी को बीपी की समस्या रही है, जैसे आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता को रहा है, आपके भाई बहन यानी कि ब्लड रिलेशन में है, तो हाई चांसेस है कि आपको भी बीपी आपके जीन्स में ट्रांसफर हो सकता है। स्ट्रेस अगर आप लोग लेते हैं तब भी आपको बीपी की समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए, जब हमारे शरीर में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें एलोपैथी दवाई का सहारा लेना पड़ता है। अब आपकी जो एलोपैथी दवाई है ये आपके काम करती है सिम्टम्स के ऊपर, यानी कि लक्षणों के ऊपर। बट अगर आप लोग अपनी दवाई के साथ साथ गामा के कैप्सूल को ऐड ऑन कर देते हैं तो ये आपके रूट कॉज के ऊपर जाकर काम करता है, यानी कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर रोग मुक्त भारत की रचना करने की क्षमता है। अब हम लोग अपना हाइपरटेंशन कैसे मैनेज कर सकते हैं बिगिनिंग के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर। तो हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। सेकंड, हम लोग क्या करेंगे? लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि दिनचर्या को मेंटेन करना होगा। और थर्ड, हम लोग क्या करेंगे? प्राकृतिक की मदद के साथ, यानी कि नेचुरल वेज के साथ हमें अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहती हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स से क्या होता है कि आपकी जो धमनियों के अंदर टाइटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी जो खत्म हो जाती है, वो ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ वापस आती है। और जो हाई बीपी का पेशेंट है उसे डेली बेसिस के ऊपर 1 गिलास पालक का जूस पीना चाहिए या कच्चा पालक चबाना चाहिए, और एक डेली बेसिस के ऊपर केला खाना है। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, जो टाइटनेस, जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इस बेसिक चीजों का ख्याल रखेंगे। और आप लोगों ने खट्टे फ्रूट खाने, खट्टे फ्रूट क्या खा सकते हैं आप लोग? जैसे कि संतरा खा सकते हैं, राइट। आप लोग सिंपली जैसे कि पानी का गिलास लीजिए, उसमें एक नींबू का रस निचोड़ लीजिए, उसमें कोई नमक, उसमें कोई आपको चीनी डालने की आवश्यकता है, सिंपली नींबू आपने डालना है पानी के अंदर, उसको पीना स्टार्ट करें। 2 से 3 आंवले का जूस या फिर कच्चे आंवले आप लोग खाएं, तो उससे आपका बीपी मेंटेन रहता है। डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने 2 से 3 कलियां जो लहसुन होता है, जिसको हम लोग गार्लिक कहते हैं, वो आप लोगों ने चबानी है। और कंट्रोल करना है अपने नमक को। देखिए, जितना नमक कम खा सकते उतना नमक कम खाना है। और जितना भी बाहर की चीजें हैं, जैसे कि घर का बना हुआ अचार है, या छोले भटूरे हैं, या फिर जितना भी फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, वो आप लोगों ने प्रेफर नहीं करना है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम, क्या बीपी का पेशेंट चाय पी सकता है? तो आप दिन में 1 बार चाय पी सकते हैं। वैसे तो नहीं पिएंगे तो बेटर रहेगा, बट किसी को आदत बनी हुई है तो आदत को इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता, आपको पता है। तो हम एक टाइम चाय पी सकते हैं। बट चाय कैसे बनानी है कि उसमें दूध की मात्रा कम होनी चाहिए और पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि पतली चाय बनाकर पीनी है, ना कि दूध वाली चाय बनाकर पीनी है। और उसमें दालचीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए, है ना, थोड़ा सा आप लोग तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, तो उससे बेहतर रहेगा। से नो टू स्मोकिंग एंड एल्कोहल। आपको अपनी बेसिक आदतों के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम दवाई खाते रहते हैं और बाकी चीजों के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सालों साल से दवाइयां चलती आ रही हैं और हमारा बीपी कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को शराब पीने की हैबिट है, तो अगर आप लोग अपनी लिमिट करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल को कैन लोअर ब्लड प्रेशर बाय अबाउट 4 mmHg। और अगर आप लोग स्मोकिंग
क्विट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, तो ये इम्प्रूव करता है आपकी ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को और रिड्यूस करता है बीपी को। अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपी के समय में, क्योंकि 6 से 7 घंटा अगर आप लोग सोते हैं तो ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है। और कम से कम आप लोगों का रात के खाने में 3 घंटे का गैप रहना चाहिए सोने तक का, यानी कि रात का खाना जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने खा लेना है 5:30, 6, 7 के बीच में, ताकि आप लोग आराम से 3 घंटे बाद अपना 10, 10:30 बजे सो सके। अब लोग गलती क्या करते हैं, खाना खाएंगे 10 बजे और खाते ही सो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका बीपी कंट्रोल नहीं आता। तो ये बेसिक हैबिट्स को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग मोटे हैं तो हमें अपना वेट कंट्रोल करना है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। कीप हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी की मात्रा को बढ़ाना है। मन भी नहीं करता है फिर भी पीना है, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी डेली बेसिस के ऊपर हमें इंटेक करना है। 50 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज हर हफ्ते आप लोगों का बीपी कंट्रोल करता है 5 से 8 mmHg। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर 4 to 5 टाइम आप लोग सूर्य नमस्कार कीजिए। अगर किसी को बॉडी वाइज फिट नहीं है तो आप लोग सिंपली मेडिटेशन कीजिए, यानी कि आप बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है बैठे बैठे, तो वो आपने करनी है 10 मिनट के लिए। और नेचर का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है, ट्रीटमेंट करता है हाई बीपी की समस्या को, दैट इज गामा ओरिजिनल। अब जो हमारा राइस ब्रांड है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं, उसके परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। और अगर हम लोग इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं तो गामा खाने से हमें मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या व्यू है गामा को लेकर। डॉक्टर सुलेश जी हैं जो बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर, डू यू थिंक गामा कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द प्रिवेंशन एंड इवन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि सर से सवाल पूछा गया कि सर क्या आपको लगता है कि गामा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है प्रिवेंट और ट्रीटमेंट करने में बीपी की समस्या को। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पॉन्ड बैक किया। आपने बहुत ध्यान से सर के स्टेटमेंट को सुनना है, हिंदी में भी लिखा गया यहाँ पे, तो ध्यान सुनिएगा। To be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. तो अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर्मुलेशंस के माध्यम से बताया गया कि गामा एक प्रकार का एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपकी हाइपरटेंशन के ऊपर काम करता है। तो अगर आप लोग इन सभी स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। गामा आपके शरीर में एक मैकेनिज्म की तरह, एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है, प्रमोट करता है वैसोडाइलेशन को, इनहिबिट करता है एसी को और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। अगर आपको याद होगा तो मैंने मीटिंग में आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है कि आपकी धमनियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से टाइटनेस क्रिएट होती है और आपके दिल के ऊपर असर पड़ता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस बात को नोटिफाई किया गया है अक्टूबर 2020 के अंदर कि गामा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो रिड्यूस करता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपके शरीर में गंदी चर्बी बढ़ती है तो उसकी वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है। मॉनिटर योर डोसेस, साथ में आप लोगों ने अपनी डोसेस को मॉनिटर करना है। गामा शैल बी पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी कि आपकी भोजन शैली का हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते हैं,
गामा के ऊपर हमारे पास अनेकों रिजल्ट है, यानी कि लाइव रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल्स हैं, लोगों द्वारा शेयर किया गया है कि 5 साल से 10 साल से जो माइग्रेन की समस्या थी, हाई बीपी की समस्या थी, सीने में दर्द रहना, हैवीनेस महसूस होना, आज के टाइम पर गामा खाने से उनकी दवाइयां खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो चलिए एक बार हम लोग लाइव टेस्टिमोनियल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। 2012 से बीपी की गोली खा रही, पर कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड खाना शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं. बीपी मैंने 140 मिला तो वगैरह दिया अच्छा एक्सरसाइज करता वो भी मेरी बॉडी आ रही है. हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस गामा हेल्थ कार्ड के बारे में हमें जानकारी दी. मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ. आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ. अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है. हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत तो तरह बीमार हो गई, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा. वहाँ पे MRI हुआ, पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है. तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की एक गोली और नींद की एक गोली रेगुलर खाने की सलाह दी. उसी समय मेरे भाई और मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी. तो मैंने इसके 2 कैप्सूल सबसे रोजाना शुरू कर दिए. तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है. मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर बीपीएस 50 मुझे गामा ओरिजिनल मिला. ये टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया. अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે. ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે. ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે. मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, वो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है. मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है. 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है. मेरे को जैसे बीपी और शुगर का तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है. मेरी मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है, घरवाली है, उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है. दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी. उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया. 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया. मैं दवाइयाँ खाना बंद कर दिया. मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, तो मैंने गामा लेना शुरू किया. तो गामा लेना जब से शुरू किया, मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है. मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल. मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500. तो 1 महीना खाए. 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करें तो एकदम है ना 300 पे आ गया. 200 माइनस हो गया एकदम 200 माइनस. आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला. जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत. डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे. मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेगुलर गामा घेते, त्यामुळे माझं बीपी आणि कंट्रोल मध्ये आलेली आहे. 10-12 साल से मुझे बीपी की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, बीपी की टैबलेट बंद हो गई. पिछले 1 साल से मैं गामा यूज कर रहा हूँ रेगुलर, और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज कर रहे हैं. बहुत फायदा मिला हम लोगों को. जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था, वो अभी कंट्रोल में हो गया है. मेरे मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया. उसका दवाई भी बंद हो गया है.
तो आप लोगों ने देखा है कि गामा एक प्रकार का हीरो प्रोडक्ट है और इतने शानदार तरीके से लोगों का बीपी ठीक हुआ है गामा खाने से। तो बेसिक थिंग्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप लोग हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी बेसिक हैबिट्स को चेंज करने की आवश्यकता है। हमें हेल्दी खाना है जो हमारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, क्योंकि जब तक हमारा लाइफ है तो प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ अच्छे दिन जाएंगे, कुछ बुरे दिन जाएंगे, बट हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि जो व्यक्ति माइंड से यानी कि दिमाग से अगर शांत है तो वो किसी भी समस्या का सोल्यूशन निकाल सकता है। बट अगर किसी का दिमाग स्टेबल नहीं है तो वो कभी भी किसी भी समस्या से बाहर नहीं आ सकता। तो आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, उसका ख्याल कौन रखेगा? आपसे बेहतर कोई रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो आप ही अपनी मानसिक हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे, यानी कि कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अच्छी नींद लेनी है, पानी की इंटेक को बढ़ाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नो डाउट हम बहुत बिजी रहते हैं, बट कम से कम हम अपने लिए तो आधा घंटा निकाल ही सकते हैं हर कोई व्यक्ति। तो 30 मिनट्स अपने आप को जरूर दीजिएगा। और डेली बेसिस के ऊपर गामा खाना है। और जब भी आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप साथ में रूटीन चेकअप करवाएं, क्योंकि रूटीन चेकअप से ये पता चलता है कि शरीर के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है और कितना और काम करने की आवश्यकता है। और जब भी हम लोग खान पान की बात करते हैं तो खाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जिसमें आपका खाना बनाया जाता है, यानी कि आप लोगों का ऑयल, तेल, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव हमें करना आना चाहिए। और हमारी हेल्थ को देखते हुए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑयल है हेल्थ गार्ड फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल। क्यों कहा जाता है ये सबसे बेस्ट ऑयल है? क्योंकि ये कोडेक्स को फॉलो करता है। कोडेक्स को क्यों बनाया गया? ये एक प्रकार का कमीशन है। इसका काम क्या होता है कि जब भी हमारा जो रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं, तो बहुत से केमिकल्स उस टाइम पर उत्पन्न होते हैं जो कि आपकी सेहत को लेकर बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, यानी कि 3-MCPD। और इस कमीशन का काम क्या है कि इसकी लिमिट को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज ये बताती हैं कि अगर किसी भी रिफाइंड ऑयल में 3-MCPD का इफेक्ट ज्यादा है तो ये आपकी किडनी को खराब करता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करता है, और कैंसर जैसी समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है। नो डाउट मार्केट के अंदर आपके पास हजारों प्रकार के तेल के ऑप्शन है, बट इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टैग है। किसी के अंदर भी कोडेक्स को फॉलो नहीं किया जाता। एक ऐसा मात्र ऑयल है हेल्थ गार्ड फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि दैट कंप्लाइज विद न्यू यूरो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3-MCPD एंड GE। इसलिए कहा जाता है कि देश का सबसे उत्तम ऑयल है। अब 90% लोगों को गामा खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट 10% आपकी जीवन शैली बहुत मैटर करती है। आप खुद से एक सवाल पूछिएगा, अगर आप लोग टाइम से नहीं खाएंगे, अगर आप लोग टाइम से नहीं सोएंगे, अगर आप लोग टाइम से नहीं उठेंगे, अगर आप लोग डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्या आप लोग हेल्दी रह सकते हैं? तो इसका आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हर किसी व्यक्ति को पता है कि नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हेल्दी रहना। तो 90+10% आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो 90+10 कितना बनता है? 100%। आर मिशन स्वास्थ्य क्रांति का हमसे डिमांड करता है कि हमें 100% कंट्रीब्यूट करना है। क्या ऐसा चल सकता है कि आज गामा खाया, कल मन नहीं है तो कल नहीं खाएंगे, परसों खाएंगे? तो ऐसा करके क्या रिजल्ट आना पॉसिबल है? नहीं आना पॉसिबल है। तो अगर हम लोग सही तरीके से गामा को सही फॉलोअप के साथ लेंगे, हर चीज का देखिए कोर्स रहता है, चाहे आपको कोई काम है, चाहे आपका कोई खाना है, पीना है, हर चीज का कोर्स रहता है। अगर आप लोग उस तरीके से फॉलो करते हैं तो 100% रिजल्ट संभव है, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। शेयर 6 पॉइंट्स ऑफ योर नॉलेज। जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप इस स्लाइड का फोटो लीजिए। आप इन 6 पॉइंट के माध्यम से गामा के बारे में बेसिक लोगों को बता
बता सकते हैं। तो चलिए साथ में रीड करते हैं, आप भी रीड कीजिए, मैं भी रीड कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गामा भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है। यह एक प्राकृतिक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी है, यानी कोई ये दवा नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। यह हर भारतीय की जरूरत है क्योंकि यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और उपचार में सहायक है। इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन और 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। इसे देश के 23 टॉप डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त हुआ है और यही वजह है कि यह एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद है जिस पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा स्टेटमेंट दर्ज हुई है और इस पर एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। लाखों लोग रोजाना इसके 2, 4, 6 कैप्सूल लेकर आज स्वयं को स्वस्थ और रोगमुक्त बना चुके हैं। उन्हें यह 3 मिनट की वीडियो दिखाएं कि हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय क्या है। 3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, क्योंकि जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं आपसे अक्सर लोग पूछते हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, अरे मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ सर, मैं क्यों गामा खाऊं? तो आप उनको बोलिए कि गामा एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बीमार लोगों के लिए है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हेल्दी पर्संस के लिए है। अगर आपके पास गामा का बॉक्स है तो आप यहाँ पर एक नोट को देख पा रहे हैं, इवन स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। बहुत ध्यान से इस नोट को सुनिएगा, पढ़िएगा। इसमें लिखा क्या गया है कि इनकेस अगर कोई व्यक्ति हाई बीपी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, हाइपोथायराइड, डिप्रेशन या फिर किसी भी प्रकार की आपकी दवाइयां चल रही हैं तो आपने अपनी दवाई के साथ साथ गामा का कैप्सूल ऐड ऑन करना है और गामा का कैप्सूल ऐड ऑन करने के बाद अपनी दवाई के डोसेस को रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि लगातार गामा का सेवन करने से गामा में रिक्वायर रिडक्शन इन डोसेस, या तो आपकी दवाइयों में रिडक्शन लेकर आएगा या आपकी दवाइयों को टोटली एलिमिनेट कर देगा। तो इतने शानदार तरीके से गामा खाने से आप लोगों को रिजल्ट आते हैं। थोड़ा सा हम लोग डोसेस के बारे में सीखेंगे। अब देखिए, जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों ने 2 कैप्सूल गामा के लेने हैं, एक सुबह बिफोर मील और एक रात के खाने से पहले। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट मीडियम लेवल के ऊपर है, उन लोगों ने 4 कैप्सूल गामा के लेने हैं, 2 सुबह 2 शाम को। और जिन लोगों को समस्या बहुत ज्यादा है, लंबे समय से है, उन लोगों ने 6 कैप्सूल गामा के लेने हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ गामा देना है। और अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है, मान लीजिए लैक्टेटिंग वीमेन है, तो आप लोगों ने उनकी मदर को गामा नहीं देना है अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है। बट इन केस बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर चुका है, देन यू कैन रिकमेंड, तब आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, आप उनको गामा दे सकते हैं।